हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय सांख्यिकी अर्थात आंकड़ा शास्त्र का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विकलन, उसका एमसीक्यू सेक्शन बिल्कुल आसान भाषा में समाधान के साथ बताने जा रहा हूं, जो आपके हर एक परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके बोर्ड की परीक्षा में तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये स्टेट है भैया, राइट ना। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पर ऑप्शन का आंसर तभी आप ला पाओगे जब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं ला सकते भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में है निम्नलिखित के प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दो विकल्प में से चुनकर। पहला क्वेश्चन है, फलन एफ का विकलित सूत्र कौन सा है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें आंसर आएगा सी। आपको ये याद ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको याद ही करना पड़ेगा। लीम एच जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में एच, ये ही एफ एक्स का विकलित सूत्र है। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y बराबर ए एक्स की घात एन, जहां ए अचलांक है तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मूल्य कितना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इसको हम सॉल्व करते हैं। y बराबर ए एक्स की घात n और a अचलांक है तो dy बाई डी एक्स का मूल्य कितना होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह से होगा। तो देखिए, y बराबर ए एक्स की घात n है, तो आपको इसको करना कैसे है। आपका उत्तर आएगा, पहले देखो, ए एक्स की घात n, ठीक है। अब आपको करना क्या है, विकलन करना है। तो n का a से गुणा करो, n आएगा। फिर क्या बचा, x बचा। फिर याद रखना, हमेशा एक कम हो जाता है, तो ऊपर n है तो n में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी n एक्स की घात n माइनस 1 आया। ठीक है, एक मिनट, 1 मिनट, थोड़ा ऐसे करना नहीं है, इसमें ऐसे करना है जैसे कि ए एक्स की घात n है, ठीक है। सबसे पहले n का गुणा होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे, एक। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। इसके आगे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे, एक। n का गुणा एक से होगा तो क्या आएगा, n, क्या बचा, a, और ये x बचा, और यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 आएगा, यानी n a x n माइनस 1 आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, a पहले लिख दो, ठीक है, और उसके बाद n लिख दो, फिर x लिख दो, फिर n माइनस 1 लिख दो। यानी na लिखो कि an लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो a n एक्स की घात n माइनस 1, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है, a n एक्स की घात n माइनस 1। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। क्या होगा, a n एक्स की घात n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां a और b अचलांक है तो dy बाई डी एक्स का मूल्य कितना होगा। चलो इसको भी सोल्व करते हैं। ओके, देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन। y बराबर ए एक्स प्लस बी, और x की घात कुछ नहीं तो कितना मान लिया हमने, एक मान लिया, और dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ही समझो कि dy बाई डी एक्स कितना आएगा, a आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आपके सवाल में क्या बोला है, a और b क्या है, अचल संख्या है, और a और b से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपका क्वेश्चन है कि a x इसकी घात एक मान लेंगे और प्लस b मान लेंगे, तो एक का गुणा a में करेंगे तो a आएगा। फिर x लिखते हो, अगर x लिखते हो तो एक में से एक घट जाएगा, और b का मान क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा कि जैसे a है, अब x की घात 0 हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, और 0 का कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ a आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर a, राइट ना, जिसका आंसर a है। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा
ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एफ एक्स बराबर 4/x² का विकलित क्या होगा। तो विद्यार्थी मित्रों चलो इसको भी हम देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 4/x²। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों x² नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो x⁻² हो जाएगा, यानी 4x⁻²। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये चीज को भी हम समझते हैं कि सॉल्व इस तरह से करेंगे, जैसे कि -2 का गुणा 4 में करेंगे तो -8 आएगा और x बच गया, फिर -2 में से 1 घटा देंगे यानी -2 -1, तो -8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 3, बड़ी संख्या 2, 2 का चिन्ह माइनस, तो -3 आया, यानी -8x⁻³ तो -8 पहले लिख दिया और x⁻³ को अगर नीचे करूंगा तो x⁻+3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा -8x⁻3, जो हमारा बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दो फलन u और v vx के फलन में हो तो गुणाकार का विकलित सूत्र क्या होगा। तो विद्यार्थी मित्रों हमें करना क्या है, गुणाकार का विकलित सूत्र बताना है। तो आपको बता दूं कि आंसर में हमारा डी आएगा, यही है गुणाकार का विकलित स्वरूप। यहां पर गुणा हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। गुणाकार का कभी भी याद रख लेना विद्यार्थी मित्रों, गुणाकार का विकलित सूत्र बोले तो यही आंसर आएगा डी वाला, u dv/dx और प्लस b du/dx। इसमें भी एक चीज है कि आप इस चीज को समझ सकते हो कि u का संबंध किससे होता है, जैसे कि यहाँ v लिखा है तो u का संबंध u से होगा, v का संबंध v से होगा। यानी कहने का मतलब कैसा है कि v और u होता है ना, तो जो अपने को करना क्या है कि सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ आसान भाषा में, कि यहाँ पर अपना v है ना तो यहाँ पर u है, और यहाँ पर u है ना तो यहाँ पर v है, और नीचे dx ही लिखेंगे, राइट ना। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, u और bx के लिए फलन b में u का विकलित सूत्र। यहाँ भागाकार है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या है ये देख रहे हो ना, ये भागाकार है, ऊपर क्या था गुणाकार, यहाँ भागाकार है। तो विद्यार्थी मित्रों जब भागाकार बोले तो ये वाला आंसर आएगा, इसको आप याद ही कर लो, भागाकार में ये आएगा u, ये जो है ना सेम टू सेम यही लिखा, बस प्लस के जगह पे माइनस कर दिया, नीचे u² कर दिया। ठीक है, ये भागाकार का सूत्र हो गया, राइट ना। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, x बराबर a समक्ष फलन बढ़ता हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प क्या है विद्यार्थी मित्रों सही है। ठीक है, अब फलन बढ़ता है विद्यार्थी मित्रों, बढ़ता है तो कहने का मतलब ये वाला सिंबल आएगा, बढ़ता है यानी ये वाला आएगा। अब ये वाला सिंबल इसमें है और इसमें है, ठीक है, ये वाला सिंबल इसमें है और इसमें है, तो अपने को कौन सा आंसर आएगा वो देखना है। तो x बराबर a समक्ष फलन बढ़ता है तो सबसे पहले विकलन हम करेंगे तो f डैश पहले ये करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, f डैश वाला करेंगे, f डैश डबल ए, f डबल डैश वो तो बाद में करेंगे, यानी हमारा आंसर होगा ये वाला f डैश a। ठीक है, ग्रेटर देन 0, यानी बी हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी एक फलन में x बराबर a के समक्ष न्यूनतम होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त लिखो। तो विद्यार्थी मित्रों अगर न्यूनतम बोले तो अधिक की तरफ जाने का, और अधिकतम बोले तो कम की तरफ जाने का। इसने क्या बोलता, न्यूनतम, न्यूनतम बोला है तो हमें अधिक की तरफ जाने का। अब अधिक की तरफ जाने के लिए आप इसमें चेक कर लो, देखो एक अधिक वाला ये रहा और एक अधिक वाला ये रहा। ठीक है, देखो इसमें अधिक वाला नहीं है क्योंकि देखो ये कम वाला है फिर अधिक वाला है, और ये देखो कम वाला है, दो ही ऑप्शन है बी और सी। अब इसी में से हमारा एक आंसर आएगा, या तो बी आएगा या तो हमारा आंसर सी आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप कभी भी अगर विकलन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो कि बराबर 0 रखते हो, और इसमें कहीं बराबर 0 नहीं है और इसमें बराबर 0 है, तो आपका आंसर यही वाला आएगा। ठीक है, एफ डैश
कोष्टक में a बराबर 0, फिर f डबल डैश a ग्रेटर देन 0, क्योंकि कभी भी विकलन हम करते हैं विद्यार्थी मित्रों तो आपको अच्छे से मालूम है, जैसे कि dx है तो dx बाई dy बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 वाला तो आएगा ही। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मांग के मूल्य की सापेक्षता का सूत्र कौन सा है। तो मांग के मूल्य की सापेक्षता का सूत्र हमें बताना है, तो इसका आंसर आएगा a माइनस पी बटे में x इंटू डी एक्स बाई डी पी। यही है मांग के मूल्य की सापेक्षता का सूत्र, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आमदनी का फलन आर को महत्तम बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त। तो कभी भी विद्यार्थी मित्रों एक चीज को माइंड में बिठा लेना, अगर महत्तम बोल रहा है तो लेस देन की तरफ जाने का, और अधिकतम बोले तो मोर देन की तरफ जाने का। यानी यहां पे हमें लेस देन वाला लेना है। क्या लेना है, लेस देन वाला विद्यार्थी मित्रों लेना है, राइट ना। अब यहां पर देखिए लेस देन वाला ये रहा एक, ये तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है, और विद्यार्थी मित्रों ये भी नहीं लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि अपने को लेस देन वाला लेना है। तो लेस देन हमारा कैसा होता है विद्यार्थी मित्रों, लेस देन इस तरह से होता है। तो देखो इसमें ये मिल रहा है, ठीक है, इसमें देखो ये मिल गया, इसके हिसाब से नहीं लेंगे, इसमें देखो ये मिला, इसके हिसाब से नहीं लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा स्वाध्याय 5 यानी विकलन का विभाग नंबर ए का एमसीक्यू सेक्शन बिल्कुल मस्त आसान भाषा में समझाने के साथ होता है पूरा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, राधे राधे।